नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे शो अंतर मन की बात में। दोस्तों, आज अनलॉक 1 का पहला फेज खुलने जा रहा है, जहां पर सभी धार्मिक स्थल, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरीके की काफी सारी चीजें खुलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमें नहीं करना है वो है असावधानी, क्योंकि हाल ही में खुले लॉकडाउन में काफी सारे केसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं और हमें सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि आखिर हम इससे कैसे बचें और ये आखिर कब खत्म होगा। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा ये वीडियो अंत तक, क्योंकि मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें और साथ ही साथ आपके घरों में कौन से पॉइंट्स हैं कोरोना शेयरिंग पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह सलाह देना चाहता हूं कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। यदि आप काम पर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए और 6 फीट का डिस्टेंस बनाकर रखिए। जी हां, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो यह आपको ध्यान में रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह से दोस्तों कई सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, जो कि हवा में तैरते रहते हैं कुछ देर तक और फिर धीरे धीरे करके जमीन पर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं ये करीबन 1 से 2 फीट तक के एरिया में फैल जाते हैं और यदि किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने खांसा है या छींका है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स भी हवा में काफी देर तक स्टेबल रह सकते हैं और यदि आप विदाउट मास्क उसके सामने या उस एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं तो वो जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो आप पर चिपक जाते हैं या आपके कपड़ों पर लग जाएंगे या आपके हाथों या कहीं पर भी लग सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही सावधानी बरतने वाली चीज है कि आप मास्क लगाकर जाएं। और हमारी अक्सर आदत होती है कि हम अपने फेस को कई बार टच करते हैं। यदि हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे और वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास चेहरे पर लग गए हैं या कपड़ों पर लग गए हैं तो हम उन्हीं को अपने हाथों से बार बार टच करके इसी तरीके से वायरस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला रहे हैं। और यही नहीं, ये साथ ही साथ यदि आप उन ड्रॉपलेट्स के 1 से 2 फीट के रेडियस के अंदर हैं तो वो ड्रॉपलेट्स जो हवा में है वो आपके सांसों के जरिए आपके अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने ग्लव्स उतारकर कहीं एक निश्चित जगह रखें। यह नहीं कि आपने इधर उधर ग्लव्स को फेंक दिया, क्योंकि फ्रेंड्स, आपके फेंके हुए ग्लव्स से कहीं कोई दूसरा इफेक्ट ना हो जाए। और साथ ही साथ यदि आप रीयूजेबल मास्क यूज कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे गर्म पानी में उबालकर धोकर उन्हें सूखने डाल दें। यदि आपके घर सब्जियां आ रही हैं तो उनके लिए एक अलग ही कंटेनर ले लें। सब्जियों को पहले साफ पानी से धोएं, उसके बाद फिर से उन्हें 20 मिनट के लिए पानी में रख दें, जिसमें डाल दें नमक, 1 चम्मच नमक, और या फिर डाल दें उसमें बेकिंग सोडा और 20 मिनट बाद आप उन्हें अच्छे से वॉश करके यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप खाना खाने बैठ रहे हैं ऑफिस में या घर पर तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। आपको यूज करना है सैनिटाइजर या अब यदि आपके पास हैंड वॉश या सोप है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आपको 20 सेकंड तक, मिनिमम 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोने हैं। आप लोगों ने एड्स में भी देखा होगा कि हाथ धोने की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अपने हाथों को साफ करना है। 20 सेकंड तक फ्रेंड्स इसलिए साफ करना है आपको क्योंकि 20 सेकंड तक साफ करने के बाद हमारे हाथों से कई सारे बैक्टीरियाज या जर्म्स धुल जाते हैं। और यही तो चीज है दोस्तों कि हमें सेफ्टी बरतनी है। यदि हम 20 सेकंड तक नहीं धोएंगे, हमने काम चलाने के लिए बस हाथ धो लिए और आके हमने खाना खा लिया, तो हो सकता है कि हमारे हाथ में लगे जर्म्स या हो सकता है कि हमारे हाथ में वायरस लगा हो और हमने कोई चीज उठा ली, हमने खा ली और ऐसे ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला गया। दोस्तों,
साथ ही साथ डॉक्टर्स की यह भी सलाह है कि यदि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल और प्रोटीन्स बैलेंस्ड रहे तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ताकतवर हो जाता है और कोरोना वायरस जैसे खतरनाक महामारी से लड़ने की शक्ति देता है। फलों में आप ले सकते हैं संतरे, केले, सेवफल। साथ ही साथ दालें भी खूब सारी खाइए और घर पे बनाइए काढ़ा, दूध और चाय भी पीजिए और साथ ही साथ जितना हो सके पानी जरूर पीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके घरों के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बन चुके हैं कोरोना शेयरिंग पॉइंट्स। इन्हें कोरोना शेयरिंग पॉइंट्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहां पर अक्सर हमारे हाथों का कई बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपके मेन गेट्स, आपके घरों के दरवाजों के हैंडल्स, फ्रिज के हैंडल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, रिमोट्स, आपके घरों के नल, फ्लश टैंक का बटन और ऐसे ही कई सारी और भी जगह हैं दोस्तों जहां पर आपको सैनिटाइजेशन अच्छे से करना चाहिए। यदि सैनिटाइजर ना हो तो दोस्तों आप हैंड वॉश या साबुन का एक घोल बनाकर उन पर स्प्रे किया जा सकता है और उन्हें वहीं पर रहने दें, पोछे ना उन चीजों को। मोबाइल फोन्स और इनको थोड़ा सा सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों चार्जिंग पे ना लगे हों और ना वो गर्म हो रहे हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि हीट अप करने लगता है मोबाइल या सेलफोन, तो उस केस में आप उस पर ना लगाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके घरों में फैला सकते हैं ये वायरस, और आप इनको सैनिटाइज करके काफी हद तक बच सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं समझा है कि कोरोना क्या है तो आपके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम एक साथ कई माचिस की तिलियों को सटाकर रख दें और पहली तिली में यदि हम आग लगा देते हैं तो अपने आप सारी तिलियां जलती चली जाती हैं। दोस्तों मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं भीड़ से बचें, क्योंकि यदि उस भीड़ में कोई एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पहुंच जाता है तो न जाने वो कितने लोगों को अफेक्ट कर देगा। वैसे हम ज्यादातर सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये तो हमारी जिंदगी का सवाल है, तो क्या इस पर भी हम किसी सरकार पर डिपेंडेंट रहेंगे? दोस्तों ये सोचने की बात है, सोचकर देखिए इस चीज को। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए अंतर्मन की बात में इतना ही। नमस्कार।